ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत 2024 से 28 सेशन वाले छात्र छात्राओं का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रोग्राम यहाँ पर जारी हो चुका है कि आपका परीक्षा किस तारीख को है, किस सीटिंग में है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत 2024 से 28 सेशन वाले छात्र छात्राओं का BA BSc BCom का परीक्षा प्रोग्राम। उस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं मेजर सब्जेक्ट के बारे में परीक्षा रूटीन समझे हैं कि आप लोग मेजर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, उसका परीक्षा किस तारीख को है, किस सीटिंग में है। उसी प्रकार माइनर सब्जेक्ट MDC के बारे में हमने A to Z जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग वहाँ पर जा कर के तीनों सब्जेक्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका परीक्षा किस तारीख को है, किस सीटिंग में है। आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत जितने भी इन्फॉर्मेशन आता है मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए आप लोग वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। चलिए आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर VAC, SEC और AEC के बारे में A to Z जानकारी बताएंगे कि आप लोग VAC में जो भी सब्जेक्ट आप लोग लिए हैं उसका परीक्षा किस तारीख होगा, किस सीटिंग में होगा, ठीक है। उसी प्रकार SEC, AEC के बारे में आपको समझाएंगे, A to Z जानकारी आप लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। मेजर सब्जेक्ट में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग कौन से ग्रुप में आते हैं उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप दिया है, ठीक है। ग्रुप A दिया है तो ग्रुप A में भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW, मैथिली, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, VAC का एग्ज़ाम किसका किसका होगा 6 तारीख को। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 6 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जो भी छात्र छात्राएँ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल लिए हैं, अगर आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A में, B में, C में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अगर आप लोग ग्रुप A से लेकर के ग्रुप C तक इन सभी सब्जेक्ट में से कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा तो आपका यहाँ पर VAC का परीक्षा यहाँ पर 6 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ले लिया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 6 तारीख को सेकंड सीटिंग में यहाँ पर देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल एग्ज़ाम आपका मेजर सब्जेक्ट वाले DEF वाले का होगा। अब देखिए जो भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर ग्रुप DEF, अगर D से लेकर के F तक यहाँ पर देख लीजिए इन सभी में से कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा तो समझ जाइए आपका एग्ज़ाम VAC का एग्ज़ाम यहाँ पर 6 तारीख को सेकंड सीटिंग में यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल का। उम्मीद है कि यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखेंगे 7 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी छात्र छात्रा यहाँ पर योगा फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस अगर आप लोग सब्जेक्ट लिए हैं VAC में, ठीक है, अगर आप लोग मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A, B, C में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर देख लीजिएगा 7 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप A, B, C, अगर आप लोग ग्रुप A, B, C में अगर आप लोग आते हैं मेजर सब्जेक्ट अपना देख लीजिए आपका इनमें से कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा। तो आप लोग इन सभी में से अगर आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 7 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में योगा फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसी प्रकार 7 तारीख को सेकंड सीटिंग में यहाँ पर देख लीजिए योगा फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस का एग्ज़ाम मेजर सब्जेक्ट ग्रुप DEF वाले का होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर अगर आप लोग ग्रुप D से लेकर के F तक इन सभी में से कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा मेजर सब्जेक्ट तो आपका एग्ज़ाम 7 तारीख को सेकंड सीटिंग में योगा फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा VAC का परीक्षा आपका किस तारीख को होगा, किस सीटिंग में होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग समझेंगे SEC का परीक्षा किस तारीख को होगा, किस सीटिंग में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 तारीख को सेकंड सीटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन,
ठीक है, जो भी छात्र छात्राएं SEC में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लिए हैं, यदि आप लोग आपका यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A और B में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 8 तारीख को ले लिया जाएगा। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, ग्रुप लिखा गया है ग्रुप A ग्रुप B। अगर आप लोग ग्रुप A और ग्रुप B में से अगर आप लोग किसी एक में आते हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर SEC का 8 तारीख को सेकंड सिटिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी प्रकार 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में देख लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। यदि आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट ग्रुप C और D में आते हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 9 तारीख को ले लिया जाएगा। उसी प्रकार आप लोग 9 तारीख को सेकंड सिटिंग में आसानी से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर बताते हैं AEC। यहाँ पर देख लीजिए AEC, यहाँ पर आप लोग समझेंगे 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में किसका किसका एग्जाम होगा AEC का। तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट लिखा गया है, यदि आप लोग AEC में इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप लोग लिए हैं, ठीक है, और आपका मेजर सब्जेक्ट अगर ग्रुप A और ग्रुप B में आता है तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर AEC का 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाते हैं AB, यहाँ पर देख लीजिए अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप A और ग्रुप B में आता है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर AEC का 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी प्रकार 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में इन्वायरमेंटल साइंस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप C और D वाले का होगा। जो भी छात्र छात्राएं अगर आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप C और ग्रुप D में आता है तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम AEC का 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट को भी समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।